आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर कल नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। श्री मोदी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी जाएंगे। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा। 26 मई को राज्य सरकार पेश करेगी बजट। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज भी जारी रहेगा। पहले दिन कल 50% सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ। और कानपुर में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन का हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर कल नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वो लुम्बिनी विकास न्यास द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस अवसर पर वो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा को भारत और नेपाल के बीच प्रगाढ़ संबंधों का एक और अध्याय माना जा रहा है। श्री मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर कल भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर पहुंचकर तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी, जिले के विधायकगण तथा गोरखपुर के मंडलायुक्त सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस बीच कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय और विदेशी बौद्ध विहार आकर्षक ढंग से सजाए जा रहे हैं। आज शाम महापरिनिर्वाण बुद्ध विहार में विशेष पूजा होगी। कल सुबह बुद्ध जयंती समारोह का प्रारंभ प्रभात फेरी से होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और अभी ये कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनके परिणाम अब दिखने लगे हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के सर्वे ने ये संभावना दर्शाई है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने बताया कि हमारा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। उन्होंने कहा कि घरेलू और वैश्विक स्तर पर निवेश होने से सप्लाई चेन पर दबाव कम हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार अनुसंधान और विकास क्षेत्र में सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध अध्ययनों से दोनों को ही लाभ मिलेगा। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को सदन में प्रस्तुत करेगी। विधानसभा सचिवालय ने कल विधानसभा सत्र का तिथिवार कार्यक्रम जारी कर दिया। बजट सत्र का समापन 31 मई को होगा। कार्यक्रम के अनुसार 23 मई को विधानमंडल सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। 24 और 25 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 26 मई को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे। 27 मई को अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 28 और 29 मई को सदन में बजट पर साधारण चर्चा की जाएगी। 31 मई को बजट पारित कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसके निर्यात को नियंत्रित करने का निर्णय किया गया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहेगी।
खाद्य और उपभोक्ता कार्य सचिव सुधांशु पांडे ने कल नई दिल्ली में कहा कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था देश के खाद्य सुरक्षा और संरक्षा नेटवर्क का आधार है। इसके अंतर्गत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि के बावजूद ये व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर अन्य सभी देश करीब $450 से $480 प्रति टन के हिसाब से गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का कार्य आज भी जारी रहेगा। इससे पूर्व वाराणसी सिविल न्यायालय के निर्देश पर कल भारी सुरक्षा के बीच सर्वे शुरू हुआ। न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नरों सहित 35 लोगों के दल ने मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के काम में हिस्सा लिया। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले दिन सर्वे का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास के 500 मीटर के दायरे में सभी दुकानों को सर्वेक्षण कार्य के दौरान बंद करा दिया गया था। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि अदालत ने सर्वेक्षण कार्य 17 मई तक पूरा करके विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। वाराणसी में सिविल न्यायालय के द्वारा एक आदेश किया गया था, जिसके अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। इसमें सभी पक्षकार, उनके एडवोकेट और उनके सहायक मौजूद थे। इसमें सरकार की तरफ से भी जो पक्षकार राज्य सरकार है, जिला अधिकारी वाराणसी हैं, पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट हैं, इन चारों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूंकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। लेकिन सभी पक्षकार इससे संतुष्ट थे और इसी के आधार पर जो अब कार्य बचा है उसमें रविवार को सुबह 8 बजे पुनः ये कार्रवाई चालू की जानी है। कानपुर में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन का कल समापन हो गया। समापन सत्र को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ल ने संबोधित किया। सम्मेलन में 6 राज्यों के 19 महापौर शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान शहरों के विकास में निकायों और महापौर की भूमिका सहित विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार साझा किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए शहरों को प्रतियोगिता के माध्यम से एक दूसरे से आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि शहरों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। श्री महाना ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों के निकायों के लिए धन आवंटन 3 गुना तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर कल नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। श्री मोदी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी जाएंगे। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा। 26 मई को राज्य सरकार पेश करेगी बजट। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज भी जारी रहेगा। पहले दिन कल 50% सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ। और कानपुर में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन का हुआ समापन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।